नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है ईटी एजुकेशन। और दोस्तों, इस वीडियो में पिछली वीडियो की तरह ही आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने कहा था कि मुझसे पहले आपको इनका जवाब देना है, और मैंने आपको उसके लिए टाइम भी दिया था। और फिर मैंने कहा था कि इसे काउंट करें कि आपके कितने नंबर हैं। 10 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, और जो क्वेश्चन था वो 10 नंबर का था। और इसी तरीके से जो 10 क्वेश्चंस थे वो 100 नंबर के हो गए थे। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि आपने कितने आंसर सही किए, उसका जवाब मुझे कमेंट में लिख कर दें। और आपने बहुत बहुत ही भाइयों ने मुझे कमेंट लिखा। लगभग 600 से 700 कमेंट थे जो मुझे आए थे। और अधिकतर भाइयों ने 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन करे थे, और 5-6 भाइयों ने 10 में से 10 भी किए थे, 9 भी किए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आपने पहली बात तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे इतने अच्छे नहीं थे। और दूसरी बात ये कि आपने कमेंट मुझे लिखकर बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो में भी आप सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। हाँ, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति है, उसको कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है: ए केवल एक बार, बी 2 बार, सी 5 बार, या डी कई बार। तो आप इनका आंसर मुझसे पहले सोचिए कि क्या हो सकता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप सोचिए, और यदि आपको टाइम और चाहिए तो आप वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही था या गलत था। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कई बार। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपका जो आंसर है वो सही है तो आपका एक सही हो चुका है और आपके 10 नंबर हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझसे पहले, और उन्हें फिर खुद काउंट करना है कि कितने आंसर सही थे। तो और मुझे कमेंट में लिखकर बताना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताना है मुझे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसके ऑप्शन है: ए 2 सदस्य, बी 12 सदस्य, सी 14 सदस्य, या डी 28 सदस्य। तो सोचिए आप खुद कितना आंसर हो सकता है इसका। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, यदि आपको टाइम और चाहिए तो आप वीडियो को रोक लें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 14 सदस्य संसद में मनोनीत करता है। क्योंकि 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। इस तरीके से दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 14 सदस्य। ठीक है दोस्तों, यदि आपका आंसर सही था तो आपके 20 नंबर हो चुके हैं, और यदि नहीं था तो आपका कोई नंबर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। मतलब कि यदि भारत के संदर्भ में है दोस्तों, ये भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है: ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, या डी 35 वर्ष। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य होता है, ये प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी 25 आयु चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 आयु चाहिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 चाहिए, और वोट डालने के लिए 18 चाहिए। जबकि जो ग्राम प्रधान होता है उसके लिए 21 वर्ष चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसे क्रिकेट का मक्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है: ए लॉर्ड्स, ये इंग्लैंड में है, बी लीड्स, सी ओवल, या डी ईडन गार्डन। तो सोचिए क्या आंसर सही है इसका। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड्स। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि शतरंज के बिसात में कुल कितने घर होते हैं। जो शतरंज होता है गेम आपने जरूर देखा होगा, हो सकता है खेला भी हो। तो उसमें जो खन्ने होते हैं, आपने देखा होगा कि शतरंज जो होता है इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और उसमें इस तरीके से ये बिछे होते हैं काले और सफ़ेद रंग के। तो उसमें कितने खाने होते हैं, कितने घर होते हैं शतरंज में। इसके ऑप्शन है A 32, B 48, C 56 या D 64। सोचिए क्या आंसर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 64 खाने। क्योंकि 8 खाने इस तरीके से होते हैं और 8 खाने इस तरीके से होते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल चौकोर होती है, वर्गाकार होती है। और 8 8 खाने, 8 खाने इधर होते हैं इस तरीके से 8, और 8 ही खाने इस तरीके से होते हैं। तो इसमें 64 खाने होते हैं शतरंज के गेम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश के हैं। यानी कि सबसे तेज रेसर हैं वो उसेन बोल्ट, और वो किस देश के हैं। ऑप्शन है A दक्षिण अफ्रीका, B जमैका, C पुर्तगाल या D लिस्बन, सॉरी USA। ऑप्शन डी है USA। तो कौन सा आंसर सही है, आप थोड़ा सोचिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमैका। जो उसेन बोल्ट हैं सबसे तेज दौड़ने वाले हैं वो पृथ्वी पर, सबसे नंबर 1 रिकॉर्ड है उनका, तो वो जमैका के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 7वां क्वेश्चन दोस्तों, मदर टेरेसा मूल रूप से कहाँ की थी। जो मदर टेरेसा है चैरिटी ऑफ ट्रस्ट की स्थापना की थी उन्होंने इंडिया में, तो वो इंडिया की नहीं थी, वो बाहर से आई थी। तो वो किस देश में से भारत में आई थी। तो इसके ऑप्शन है A इंग्लैंड, B बेबीलोन, C जैकोस्लाविया या D अमेरिका। तो ऑप्शन दोबारा बोलता हूँ मैं, A इंग्लैंड, B बेबीलोन, C जैकोस्लाविया या D अमेरिका। और दोस्तों उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैकोस्लाविया। ये यूरोप का देश है और मदर टेरेसा का जन्म जैकोस्लाविया में ही हुआ था और ये वहाँ से इंडिया आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर के पिता का क्या नाम था। तो जो मुगल सल्तनत की नींव डाली भारत में वो बाबर ने डाली थी, और बाबर के पिता का क्या नाम था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, A मोहम्मद साहिल, B उमर शेख मिर्जा, C मीर सैयद अली या D निज़ाम। आप खुद सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिताजी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा, नीचे 4 ऑप्शन हैं, चूहा, ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी बिल्ली या ऑप्शन डी सांप। तो कौन सा ऐसा इन इन चारों में जानवर है या पक्षी है जिसमें अपने लक्ष्य के निर्धारण हेतु रडार का काम पाया जाता है। जैसे कि हवाई जहाज में रडार होता है, उसी तरीके से अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं रडार की सहायता से, अपनी आंखों में लगी रडार की सहायता से। तो ऐसा कौन सा इनमें है। तो सोचिए अब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चमगादड़। इसमें आपने देखा होगा कि वो अंधेरे में भी, मतलब कि बिना टकराए सीधी चलती हैं, मतलब कि एक साथ ही मुड़ जाती हैं, तो वो रडार की सहायता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन, किस वर्ष प्लूटो यानी कि यम, जो एक प्लैनेट है, ग्रह है, यम प्लूटो बोलते हैं जिसे, को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो यम है, प्लूटो है, अब वो ग्रह नहीं रहा है, उसको जो ग्रहों की श्रेणी थी उससे बाहर निकाल दिया गया है। तो वो ऐसा किस वर्ष हुआ था। इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2010। तो इसका आंसर आप सोचिए कब निकाला था।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2006। 2006 में से ग्रहों की जो श्रेणी है उससे बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि वो वहीं पर है, ऐसा नहीं है कि उसे वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन जो ग्रह थे ग्रहों की संख्या से इसे निकाल दिया गया है। अब दोस्तों निकाला क्यों था, चलिए इसके बारे में कोशिश करता हूँ आपको बताने की। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये है एक सन, ये सूरज है, और सभी ग्रह हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये बुध है, ये मंगल शुक्र पृथ्वी, इस तरीके से सभी हैं, ये वरुण, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है, इनकी डेफिनेशन ये होती है ग्रहों की, कि ये सब अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब कि अपनी ही लाइन में चलेंगे, ये नहीं है कि दूसरी में। तो यम इसकी अवहेलना करता था, यम इसको गलत ठहराता था। मान लीजिए कि ये वरुण है, वरुण, ठीक है, और ये यम है। तो यम क्या करता था कि इस तरीके से जाता था, इस तरीके से, और यूं इसे काट के चला आता था, ठीक है। तो ये ग्रहों की जो परिभाषा है उस पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि यम जो होता है वो हमेशा जो ग्रह होते हैं वो अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं, किसी को नहीं काटते। लेकिन जो यम था वो वरुण, ये वरुण मान लीजिए, ये वरुण की कक्षा को काटता था। इसीलिए ये जो परिभाषा थी यमों की, उसकी ग्रहों की, उस पर खरा नहीं उतरा, इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। और 2006 में ऐसा हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन तो इतने ही थे, 10 ही क्वेश्चन थे। और आपके अब कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितने आंसर सही दिए हैं, उनका जवाब मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दें दोस्तों, जरूर दें। जैसे कि पिछली बार आपने दिया था, सभी भाइयों ने लगभग मुझे कमेंट में लिखकर भेजा था सही आंसर, या जिसके जितने भी आंसर आए थे सही आए थे। जैसे कि आपके 10 में से 8 सही हैं तो आप 10/8 लिख कर भेज सकते हैं, 10 में से 7 सही हैं तो 10/7 लिख कर भेज सकते हैं, और जैसे भी आप चाहें वैसे लिख कर भेज सकते हैं। मुझे इससे काफ़ी खुशी मिलेगी दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाऊँ तो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। और यदि कुछ भी कहना चाहते हैं आप तो मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरी सभी प्रकार की, तो लगभग मान लीजिए दोस्तों मैंने लगभग 200 के आसपास वीडियो डाली हुई हैं, और उसमें 80,000, 70 से 80,000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपेयरिंग काफ़ी अच्छे कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी सभी वीडियो देखिए, मेरा मानना ये है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।